प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में वैकेंसीज निकाला गया था स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज निकाली गई थी एलआरसी के तरफ से, है ना। तो जो एग्ज़ाम्स हुआ उसका पेपर का सॉल्यूशंस तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बट कुछ वीडियोस में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा है, बट कुछ वीडियोस में आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है जितना मिलना चाहिए। तो डियर, आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ, जो कंटेंट आपको चाहिए, वो कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो थोड़ा आप लोगों का भी काम होना चाहिए, थोड़ा आप लोगों का भी मेहनत होना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें आप इंटरेस्टेड हो। 13 अगस्त 2023 में एग्ज़ाम्स हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। मैंने जो टेक्निकल पेपर थे, जो सिविल ब्रांच से रिलेटेड था, उन तमाम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। जो डिपार्टमेंट ने आंसर्स एक्सेप्ट किए हैं उसको, और प्लस कि सॉल्यूशंस किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी जो 2025 में अमीन की वैकेंसीज, जो कि अंचल अमीन की वैकेंसीज आने वाली है, उसका नियमावली आपको बना दिया गया है। और उस नियमावली में साफ तौर बोला गया है कि डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है यहाँ पे बोला गया है। और आज का ये जो पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो होने वाला है 13 अगस्त का, है ना। 13 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, 13 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है आपका यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोगों से बस यही विनती है कि आप लोग अपना मदद बढ़ाइए। आप लोगों का से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप लोग कंटेंट को देखने के बाद अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि जब आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे ना, तो हमें लगेगा कि हाँ, इस चीज़ में और हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्वेश्चंस इतना हार्ड नहीं आता है जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। 70 या 80 मार्क्स लाना इतना भी कोई बड़ा टफ नहीं है फॉर बिहार में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। लेकिन आपको उसके प्रति थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल हार्ड नहीं है, और ना ही आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी है, मॉडरेट है। क्वेश्चंस का जो लेवल है मॉडरेट है। हाँ, अलग अलग शिफ्ट में अगर बात किया जाए तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी चेंज होता है। बट इतना भी टफ पेपर जो है आपका नहीं आता है कि भाई आपका होगा ही नहीं, ठीक है।
तो जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियोस में 2 4 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि एग्जैक्टली किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि आपको भी इसके रिगार्डिंग आइडियाज होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स, लाइन पासेस थ्रू ऑल पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस एट विच द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 0। यानी एम डी जो है ये 0 आना चाहिए। तो कौन से लाइन से हमारा सारे पॉइंट पास करना चाहिए? तो वो है आपका एगोनिक। क्या होगा? एगोनिक। एगोनिक लाइन पासेज थ्रू ऑल पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, जहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ सर्वेयर कंपास? सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट कितना होता है? तो 15 मिनट। कितना होता है? 15 मिनट जो है सर्वेयर कंपास का, सर्वेयर कंपास है ना, सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट कितना होता है? 15 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन 60 डिग्री 30 सेकेंड, कितना है? 60 डिग्री 30 सेकेंड, ये आपका मैग्नेटिक बियरिंग है। एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 3 डिग्री 40 सेकेंड है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है? 3 डिग्री 40 सेकेंड। ईस्ट में है। किस में है? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ट्रू बियरिंग है ना, ट्रू बियरिंग बताना है कि भाई क्या होगा, कितना होगा। तो देखो, हम लोग 2 फॉर्मूला यूज करते हैं। हम जानते हैं कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लेकिन प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे? तो अगर ईस्ट में है, अगर ईस्ट डायरेक्शंस में है तो प्लस का साइन करेंगे, और अगर वेस्ट डायरेक्शंस में है तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ईस्ट बोला गया है। तो जब ईस्ट बोला गया है तो हम क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पे ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री 30 सेकेंड प्लस 3 डिग्री 40 सेकेंड। तो हमारा कितना आ जाएगा? 63 डिग्री। लेकिन क्या ऑप्शंस में 63 है कहीं पे? तो नहीं। तो भाई ये तो होगा नहीं। तो हम जानते हैं कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिग्री आपका होता है। 60 सेकेंड बराबर 1 डिग्री होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ जाएगा, यानी 64 डिग्री 10 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 30 और 40 हो जाएगा 60। तो 64 डिग्री 10 सेकेंड ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस बोला जा रहा है, कंपोजिट रिफ्रैक्शन एंड प्लस कर्वेचर, रिफ्रैक्शन प्लस कर्वेचर करेक्शन, यानी कंपोजिट करेक्शन टू अ स्टाफ रीडिंग इन ए डिफरेंशियल लेवलिंग इज, डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होता है? तो ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, हमेशा सब्सट्रैक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स मेथड इज वेरी
commonly used in field measurements as it is very accurate and position of plane table is estimated by judgment के द्वारा। तो लेमेंस ट्रायल एंड एरर, लेमेंस ट्रायल एंड एरर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ ए सर्कुलर कर्व हैज 600 मीटर, एक सर्कुलर कर्व है जो कि 600 मीटर है रेडियस एंड 60 डिग्री डिटेक्शन एंगल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ का क्या वैल्यू होगा, टेंजेंट लेंथ का। तो देखो टेंजेंट लेंथ का हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं, है ना। टेंजेंट लेंथ का हम फॉर्मूला बता देते हैं और इसका सॉल्यूशन मतलब जो आंसर्स होगा, क्योंकि ऑप्शंस तो आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको जो है बताना है। तो देखो टेंजेंट लेंथ T इज इक्वल टू आर गुने tan डेल्टा बाई 2 होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आर जो कि रेडियस हमारा दिया गया है, तो T इज इक्वल टू हो गया रेडियस हमारा 600 गुने tan 60 डिग्री दिया गया है, तो 60/2 यानी ये कट कर आ जाएगा 30 डिग्री, क्या आ जाएगा tan 30 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो tan 30 अगर आ जाएगा तो कितना इसका वैल्यू आ जाएगा बताओ। अब तो इतना तो कैलकुलेट करके बता सकते हो, इतना में इतना तो आप लोग समझदार हो ही। तो इसको जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 346.42 मीटर, 346.42 मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। जो कि ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस ए में आपका मतलब पहला ऑप्शंस में आपका दिया गया है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि देखो मैं बस सिंपल के लिए, लेकिन आप लोगों से विनती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि 110% वैकेंसीज आएगी और जिस लेवल का क्वेश्चंस अभी यहाँ पे पूछा गया है ना स्पेशल सर्वे अमीन में, SSA में सेम पैटर्न पे आपका जो अंचल अमीन का वैकेंसीज आएगा, क्योंकि डिप्लोमा लेवल ही रखा गया है, तो सेम पैटर्न क्वेश्चंस का भी होने वाला है। अब देखना यह है कि वैकेंसीज कितनी जल्दी आती है, आएगी तो जरूर, बट कितनी जल्दी आती है ये देखना है। और बहुत जल्द आप लोगों को जो यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और वैकेंसीज का डिटेल्स भी मैंने बता दिया था कि अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस, जो कि 2000 या 2500 तक भी जा सकता है, बट मिनिमम 1000 वैकेंसीज तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो इसके लिए आप नो डाउट, क्योंकि 2019 में वैकेंसीज आया था अंचल अमीन का, 2019 के बाद कोई भी वैकेंसीज आया नहीं है, और 2019 में 1767 पदों पे निकाला गया था। तो इस बार 5-6 साल हो गए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मान कर चलिए कि उसी के आसपास होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट 1000 से ज्यादा सीटों पे वैकेंसी जो है आपकी निकाली जाएगी। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो तो आपके साथ शेयर किया जाएगा, चैनल पे बने रहिएगा। और चैनल को जो लोग पहली बार ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।